प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना ज्ञान परखो भाग 2 इसे हल करना है और ये किन पाठों पर आधारित है। यह 5 से लेकर 8 पाठ। हमारा सर्वनाम इसमें आ जाएगा, क्रिया आ जाएगी, काल और विशेषण, ये सब इस अपना ज्ञान परखो में आ जाएगा। तो एक तरह से एक पुनरावृत्ति है, हम रिवीजन कर रहे हैं। जो हमने ये 4 पाठ किए थे उनका अभ्यास ही कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सरल है, जैसा कि आपको पता है। आज हम इसका पहला प्रश्न करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द पर घेरा लगाइए। तो इसमें हम सबसे पहले वाक्य लिखेंगे और उसमें जो सर्वनाम शब्द है उस पर घेरा लगाएंगे। ये बहुत ही सरल है। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न, अपना ज्ञान परखो भाग 2, पेज नंबर 65। बच्चों 65 को 65 बोलते हैं। और प्रश्न है पहला, तो लिखना शुरू करते हैं। सर्वनाम शब्द पर घेरा लगाइए। प्रश्न 1, हमारा प्रश्न 1 है, सर्वनाम शब्द पर घेरा लगाइए। घेरा लगाइए। हमारा पहला शब्द है, पहला वाक्य है। मैं कहूँगा पहला वाक्य है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। मैं शाम तक आ जाऊंगा। मैं शाम तक आ जाऊंगा। तो हमें सर्वनाम शब्द देखना है। सर्वनाम परिभाषा से भी आपको पता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और ये पहला मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए इसका प्रयोग करता है। हम इसको गोला लगा रहे हैं। दूसरा वाक्य ज़्यादा जल्दी करते हैं। ये हमें क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि हमने इसको ध्यान से पढ़ा है और ये बहुत सरल है। देखो अल्पविराम कौन आया है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम नहीं है। यहाँ पे देखो कौन आया है, तो कौन सर्वनाम। तीसरा, 5 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा। 5 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा। तो 5 मिनट कोई, यहाँ पे कोई क्या है? सर्वनाम। चौथा, जो कमाएगा। अल्पविराम वही खाएगा। यहाँ पे जो और वही सर्वनाम शब्द है। हमारा अंतिम वाक्य है, हमें भारतवासी होने का
होने पर गर्व है। हमें भारतवासी होने पर गर्व है। हमें भारतवासी होने पर गर्व है। तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं। मैं शाम तक आ जाऊंगा। आप भी इसे साथ साथ नोट करेंगे तो आपको अधिक याद रहेगा। मैं शाम तक आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं सर्वनाम है। देखो कौन आया है। यहाँ कौन सर्वनाम शब्द है। 5 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा। कोई जो कमाएगा वही खाएगा। तो इसमें बच्चों सर्वनाम एक वाक्य में एक से अधिक भी हो सकता है। तो जो और वही। हमें भारतवासी होने पर गर्व है। हमें, हम सबको। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। बहुत ही सरल है। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों। हमारा दूसरा प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। तो हम इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द देखते हैं। प्रश्न 2, पुरुषवाचक। आपको पुरुषवाचक के बारे में मैंने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जो सुनने वाले के लिए कहा जाता है और अन्य के लिए। तो बोलने वाले द्वारा प्रयोग किया गया शब्द, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया शब्द और अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो हम इसको पहले प्रश्न करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हमें दिए गए हैं। शब्दों से वाक्य पूरे करो। शब्दों से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। तो कौन से हैं? हमें शब्द भी दे रखे हैं। पहले हम शब्दों को भी लिख लेते हैं। आप, उसके बाद में है तुम, मैं, हम और अंतिम है वह। पहला वाक्य मैं लिख रहा हूं। रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। बाजार जा रहा हूं। बाजार जा रहा हूं। पूर्ण विराम। दूसरा है रिक्त स्थान। इस समय क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तीसरा है, तीसरा वाक्य, राम बीमार है। पूर्ण विराम। नया वाक्य शुरू है। आज नहीं खेलेगा। आज नहीं खेलेगा। आज नहीं खेलेगा। पूर्ण विराम। तो बच्चों ये 3 वाक्यों को मैंने लिखा है। जरा एक एक करके देखते हैं। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन सा आता है? जो बोलने वाले व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलने वाला क्या होता है? मैं, मुझे, मेरा।
सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, अन्य में वे, वह, यह, उनका, इसका, ये सब था हमारा पुरुषवाचक। तो इनमें दिए गए हैं। हम शुरू करते हैं। पहला वाक्य रिक्शा से दिया, बाजार जा रहा हूँ, तो मैं, जब हूँ आया है तो हम इसमें लिखेंगे मैं। इसमें टिक भी करते जाएंगे, बच्चों को पता चलेगा हमने किसका प्रयोग कर लिया है। मैं बाजार जा रहा हूँ। दूसरा है इस समय क्या लिख रहे हो। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले हमने मैं को प्रयोग कर लिया है। यहाँ तुम है, तुम इस समय क्या लिख रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है। राम बीमार है, वह आज नहीं खेलेगा। वह किसके लिए वह प्रयोग किया है, राम की जगह। यह किसके लिए प्रयोग किया गया, राम की जगह। वह आज नहीं खेलेगा। तो बच्चों ये देख लिया हमने, जिसका प्रयोग किया है हमने उसके लिए ऊपर टिक भी लगा रखा। अब हमें पता है कि हमने इसका प्रयोग किया है। ये आप जरूर ऐसा करें। अगर खासकर अगर सर्वनाम के अगर अधिक प्रश्न आते हैं तो बच्चे उसमें गड़बड़ कर देते हैं। इसे आपको टिक करना है। अब हमने किस किस का प्रयोग किया है, मैं का कर लिया, तुम का और वह का। अभी 2 वाक्य और हैं, अब हम उन पे चलते हैं। ये बहुत सरल है। ये सरल इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है। हमारा वाक्य है चौथा वाक्य, कल रिक्स्थान दीपावली का उत्सव मनाएंगे। अगला वाक्य है, अंतिम वाक्य है, रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। अब तक कहाँ थे, और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो बहुत ही सरल है। हमने जिसका प्रयोग किया है हमने निशान लगा दिया। देखा बच्चों, इसका ये फायदा होता है कि हमने किस का प्रयोग किया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक बार जिस सर्वनाम का प्रयोग किया होता है उसी को दोबारा कर देते हैं और कोई शब्द छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम इसको निशान लगाएगा हमने। बचा है आप और हम। कल दिवाली का उत्सव मनाएंगे। और दूसरा है अब तक कहाँ थे। तो लिखेंगे हम, कल हम दिवाली का उत्सव मनाएंगे। दिवाली अकेले तो मनाई जाती नहीं, हम। तो यहाँ आएगा कल हम, ये वाला हम का प्रयोग कर रहे हैं। कल हम दिवाली का उत्सव मनाएंगे। आप अब तक कहाँ थे। आप तो हमने यहाँ आप का भी प्रयोग किया है, सभी शब्दों का प्रयोग कर दिया है। एक बार फिर से देखिए, और बच्चों साथ साथ इसको नोट भी करना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा बाद में। कल हम दिवाली का उत्सव मनाएंगे। तो हमने हम का प्रयोग किया। आप अब तक कहाँ थे। आप अब तक कहाँ थे। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। ये लिंग के अनुसार क्रिया शब्द बदलो। हमें पता है लिंग और वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये उसी पे आधारित प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न 3, प्रश्न है 3, उसको लिखते हैं लिंग के अनुसार
क्रिया शब्द, क्रिया शब्द बदलो। पहला है, पहला वाक्य, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। दूसरा दिया है रश्मि। ये बच्चों ये प्रिंटिंग के कारण ऐसा शब्द बुक वाले नहीं लिख पाते हैं, याद रखना। हमें जो छोटी ई की मात्रा है और वो श, आधा श के ऊपर से जाके म पे गिरती, ये सब बुक में ऐसा छप नहीं सकता है। कुछ प्रिंटिंग लिमिटेशन होती है, कुछ प्रिंट के कारण, तो इसको रश्मि पढ़ेंगे। रश्मि, रश्मि रिक्त स्थान है, दिया है पूर्णविराम। एक और वाक्य हम देख लेते हैं, दोनों को साफ करेंगे। राजा भिखारी को अन्न देता है। अन्न का अर्थ होता है अनाज। अन्न देता है, पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य है रानी भिखारी को, भिखारी को अन्न, रिक्त स्थान है, पूर्ण विराम। एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूं। लिंग के अनुसार क्रिया शब्द बदलो। यहाँ पे लिंग के अनुसार हमें क्रिया में बदलाव करना है। मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था, क्रिया में जो बदलाव होता है लिंग और वचन दोनों के कारण होता है। क्रिया लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती है। हिंदी में क्रिया लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती है। तो हमने क्या देखा? पहला वाक्य है राम पढ़ता है। राम पुल्लिंग है। रश्मि, रश्मि स्त्रीलिंग है। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता है। राम पढ़ता है और रश्मि स्त्रीलिंग है, रश्मि पढ़ती है। हम क्या लिखेंगे? पढ़ता है पुल्लिंग में था और स्त्रीलिंग में होगा पढ़ती है, तो लिखते हैं पढ़ती है। रश्मि पढ़ती है, पढ़ती है, पूर्ण विराम है। तो हमने देखा लिंग के अनुसार क्रिया बदल गई। पुल्लिंग के साथ पढ़ता है और स्त्रीलिंग के साथ पढ़ती है। तो ये बदलाव हमने देख लिया, समझ लिया। दूसरा वाक्य है राजा भिखारी को अन्न देता है। राजा भिखारी को अन्न देता है, तो हम लिखेंगे रानी भिखारी को अन्न देती है। तो राजा देता है, राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, तो देती है, देती है। तो हमने देखा कि लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। बच्चों और इसमें वाक्य हैं, और दो वाक्य हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। तीसरा वाक्य पे आते हैं हम। बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि लिंग और वचन के अनुसार क्रिया में बदलाव आता है। तो ये हम लिंग वाले ही उदाहरण दे रहे हैं सर। तीसरा वाक्य है हमारा बालक दूध पीता है। बालक दूध पीता है, पीता है। बालिका दूध पीती है, इसमें लिखा है दूसरा वाक्य बालिका। बालक बालिका, बालक पुल्लिंग होता है, आपको पता है। रिक्त स्थान हमने दिया है, पूर्ण विराम भी लिख दिया है।
चौथा वाक्य भी पहले लिख देते हैं, फिर दोनों को साथ करेंगे। दादाजी पार्क में टहल रहे हैं। पार्क में टहल रहे हैं। टहल रहे हैं। दूसरा वाक्य है दादी जी। दादी जी पार्क में टहल रिक्शा। और फिर पूर्ण विराम। अब इनको ध्यान से देखते हैं, इन वाक्यों को जरा ध्यान से देखते हैं। बालक दूध पीता है। बालक का लिंग पुल्लिंग। बालिका दूध पीती है, परिवर्तन आएगा, मैंने आपको बताया है लिंग के अनुसार बदलाव आता है। तो बालक दूध पीता है, बालिका दूध पीती है, हम लिखेंगे पीती है। उसी तरह दादाजी का लिंग, दादाजी पुल्लिंग है, दादी जी स्त्रीलिंग है। दादाजी पार्क में टहल रहे हैं। यहाँ पे हैं बच्चों, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि दादाजी एक ही हैं, फिर भी हमने क्यों है लगाया है? सम्मान देने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए ये तरीका है। आपको बताया था नियम में अपवाद है कि जब हम किसी व्यक्ति जिसकी आयु हमसे बड़ी हो, उम्र में बुजुर्ग हो, गुरु हो, ऊंचे पद पर आसीन हो, हम उसको आदर प्रकट करने के लिए हैं का प्रयोग करते हैं। तो दादाजी पार्क में टहल रहे हैं, दादी जी पार्क में टहल रही हैं। रही हैं तो रहे और रही हैं। कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते दादाजी पार्क में टहल रहा है, ये गलत है। और दादी जी पार्क में टहल रही है, ये भी गलत है। तो हम रहे हैं, रही हैं, ऐसे लिखेंगे। अब हम अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं। अकर्मक क्रिया के सामने अक्रि और सकर्मक क्रिया के आगे सक्रि लिखो। तो बच्चों हमने आपको बताया था क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया की कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, कर्म मतलब कर्म के साथ, सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ, और अकर्मक क्रिया कर्म के बिना। तो अब हम चलते हैं, चौथा प्रश्न लिखते हैं। अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के सामने, क्रिया के सामने हम लिखेंगे अ, हम लिखेंगे अ और क्री के तथा, याद रखना ऐसे लिखेंगे, तथा सकर्मक क्रिया क्रिया के सामने सक्रि, ये सकर्मक क्रिया का छोटा रूप है, ये अकर्मक क्रिया का छोटा रूप है। लिखिए, पहले वाक्य लिखेंगे, उसके बाद में हम सकर्मक या अकर्मक लिखेंगे। तो पहला वाक्य, माँ खाना पका रही। माँ खाना पका रही है, पका रही हैं। तो हमें पता है पकाना कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, आपको सब पता है। तो हम इसके आगे लिख रहे हैं सकर्मक क्रिया, छोटा रूप है सकर्मक क्रिया का, छोटा रूप करके लिखना था, हम छोटा ही लिख रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी
अखबार पढ़ रहे हैं, ये बातें हैं। और इसमें पढ़ना आपको मैंने पहले ही बताया था, मुख्य क्रिया में ये सकर्मक क्रिया का ही है, सकर्मक क्रिया। ये इसका छोटा रूप है, लघु रूप भी कह सकते हैं हम। और 3 बातें हैं। इसके बाद है सोहन। सोहन हंस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। हंस रहा है, हंसना मैंने आपको बताया था, ये अकर्मक क्रिया है। तो हम लिखेंगे अकर्मक क्रिया का क्री। चौथा वाक्य है घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पे दौड़ना हमें पता है अकर्मक क्रिया है, इसको भी अ और क्री, ये लघु रूप है अकर्मक क्रिया का। हमारा 5वां वाक्य है मैंने 2 आम खाए, 2 आम खाए। ये है सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ है, सकर्मक और क्रिया का ये लघु रूप। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। माँ खाना पका रही है, हमने इसको सकर्मक क्रिया है, लघु रूप है। ये लिखने का तरीका है कि ताकि कम समय पे, कम जगह पे हम लिख सकें। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ना सकर्मक क्रिया है इसमें। हंस रहा है अकर्मक क्रिया, घोड़ा तेज दौड़ता है अकर्मक क्रिया, मैंने 2 आम खाए, ये है सकर्मक क्रिया। अब हम अपने 5वें प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान है, क्रिया का काल बताना। 5वां प्रश्न भी बहुत सरल है। क्यों सरल है? हमने इसको कर रखा है। ऐसे प्रश्न हमने पाठ पढ़ते समय किया है, तो एक तरह से अभ्यास ही हो रहा है। ये हमारा ये अभ्यास है एक तरह से देखा जाए। प्रश्न 5, क्या मैं इसको आपको बता दूं कि क्रिया का काल बताओ। तो ये प्रश्न कैसा है? क्रिया का काल, ये क्या है? क्रिया का काल। अरे क्रिया पहले होता क्या है उसको जान लेते हैं। क्रिया वो शब्द होता है जो हमें किसी काम के होने या करने का बोध कराता है। बोध कराना मतलब पता चलता है। क्रिया वो शब्द होता है जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है, बोध कराता है। तो केवल क्रिया हमें किसी काम के करने का बोध कराता है? नहीं, वह हमें काम के होने या करने के समय के बारे में भी बताता है, और यही काल कहलाता है। किसी काम का तो करने का बता ही रहा है, वह काम किस समय हुआ। अगर वो बीते पिछले समय में हुआ है तो उसे हम भूतकाल बोलेंगे। जो काम इस समय बोले जाते समय हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। और जो काम अभी आगे आने वाले समय में होगा, जो काल आगे आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्य काल कहेंगे। तो बच्चों, काल के हो गए 3 भेद। तो किसी वाक्य में अगर हम कहें, वाक्य की बात करेंगे, तो वाक्य में क्रिया का काल बताओ। तो सबसे पहले हमें वाक्य पढ़ना है 1 बार या 2 बार। उसके बाद उसमें से क्रिया पद को छांटना है, क्योंकि बिना क्रिया के तो कोई वाक्य हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? क्रिया पद को छांटेंगे और क्रिया से ही पता चलेगा क्रिया का काल, कि वह बीते समय में हुआ है या इस समय बोले जाते समय हुआ है या आगे आने वाले समय में होगा। तो ये था हमारा, हम कहेंगे क्रिया जो है, क्रिया शब्द है, क्रिया पद है वाक्य में, वो हमें काल भी बताती है। तो यही है हमारा 5वां प्रश्न, क्रिया का काल बताओ। तो इसको हम कल करेंगे। ये 5 वाक्य हैं, बहुत ही सरल हैं। हम
इसको कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।